चलिए अब तैयारी होता है 39 नंबर से। 39 नंबर में आपका जो है कि ए ने 10,000 रुपया में एक मकान को खरीदा। अब देखो भाई, ए ने 10,000 रुपया में एक मकान को खरीदा और बी के यहां बेच दिया है 10% के लाभ पर। तो भैया लाभ अगर 10% का हुआ तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया होता है। 1,000 रुपया लाभ लेकर के 11,000 रुपया में बी के यहां उसने बेच दिया। जब बी ने समान मकान को खरीदा तो बी को यह मकान सूट नहीं किया, या तो घर में झगड़ा होने लगा होगा। बी ने पुनः इसको 10% के लॉस पर, लॉस हुआ 10%, यानी 1,100 रुपया का लॉस पर उसने पुनः इसको बेच दिया। किसके यहां पर? तो फिर एक यहां, यानी 9900 रुपया में उसने बेच दिया। अब आप समझो कि ए ने 10,000 में खरीदा था, 11,000 में बेच दिया, तो ए को तो यहां पर 1,000 रुपया का लाभ हो गया। अब ए फिर क्या काम किया कि 11,000 में बेचा, 1,000 लाभ ले लिया, अब उसको फिर उस वस्तु को 9900 रुपया में खरीद लिया। तो यहां से भी उसको 100 रुपया का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ए तो जान रहा है ना कि हमारा वस्तु 10,000 का है, हम 9900 में खरीदे, 100 रुपया यहां फायदा हुआ। तो ए का टोटल जो लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट बराबर हो गया कि 1,000 प्लस 100 बराबर हो गया 1,100। ये हमारा आंसर हो गया। या एक वस्तु पर जब 2 बार लाभ होता है तो 10 प्लस 10 का 10% निकालना, तो ये हो जाएगा 11% का लाभ हो जाएगा। यानी 10,000 का 11% निकालोगे तो 1,100 रुपया हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, इतना का प्रॉफिट। जय श्री श्याम। यहां पर भी बना सकते हो। अब आगे का ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना। अगला जो सवाल है ये हमारा 40 नंबर है। 40 नंबर में कहता है एक टेबल को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी पहले उस पर प्रॉफिट हुआ 30% का और उसके बाद हानि हुआ 10% का, तो लॉस प्रॉफिट जुड़ करके 40% का चेंज होता है। चेंज होता है 40% का। अब चेंज होता है 40% का, तो उसका विक्रय मूल्य 120 रुपया कम हो जाता है। लेकिन चेंज हुआ हमारा 120 का, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए सीपी निकलेगा 120/40 गुना करेंगे 100। 40 या 20 से ये हुआ 300। 300 रुपया हमारा वस्तु का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया 300 रुपया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। अगला जो सवाल है हमारा वह है कि मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, तो उससे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितना में बेचना होगा? भाई आप 1 दर्जन खरीदो चाहे 50 दर्जन खरीदो, एक पेंसिल को तो 5 ही पैसा मैंने खरीदा, यानी एक पेंसिल का सीपी बराबर 5 पैसा। एक पेंसिल का सीपी बराबर 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से खरीदा और 20% लाभ चाहते हैं। तो लाभ चाहते हैं 20% का, तो 20% का वैल्यू 1/5, होल वैल्यू हो जाएगा 6/5। ये सीपी है, सीपी में सीधा गुना करने दीजिए, काट दीजिए ने 6 पैसा प्रति पेंसिल, आप उसको एसपी कर दीजिए, हो गया खिस्सा खत्म। 6 पैसा के दर से बेच दीजिएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। क्या दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान दो। आ गया अगला सवाल, देखो 42 नंबर में बाबू 150 रुपए प्रति सैकड़े के दर से नारियल को खरीदा गया। अब भाई 150 रुपया प्रति सैकड़ा का मतलब होता है कि 150 रुपया में 100,
तो एक नारियल का दाम 1.5 रुपया। तो एक नारियल का सीपी बराबर 1 रुपया 50 पैसा, और वह 2 रुपये के दर से बेचता है, 2 रुपया के दर से बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना का होगा? 50 पैसा का। एक नारियल पर प्रॉफिट कितना होगा? 50 पैसा का। अगर एक नारियल पर 50 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपया कमाने के लिए कई नारियल को बेचना होगा? तो 2 नारियल, एक नारियल पर 50 पैसा, तो 2 नारियल पर 1 रुपया का लाभ होगा। आपको पूछता है कि 1000 रुपया का लाभ होना चाहिए, तो बताओ कितना नारियल खरीदोगे? तो 1000 कमाने के लिए यहां पर 1000 नारियल रुपया कमाने के लिए आपको यहां पर 2000 नारियल को खरीदना होगा। 1000 का लाभ के लिए 2000 नारियल खरीदना होगा। आंसर हो गया। बात समझिए, एक नारियल में 50 पैसा, तो 2 नारियल में 1 रुपया, तो 1000 के लिए 2000 नारियल। बात समझ में आ गया ने? आगे का ध्यान, आगे का ध्यान दिया जाए। 43 नंबर में मेरे बाबू 1 रुपया में 12 कलम को बेचता है, यानी 12 कलम का एसपी बराबर 1 रुपया। 12 कलम का एसपी हमारा क्या हुआ? 1 रुपया। तो 1 कलम का एसपी हमारा क्या होगा भैया? 1/12 रुपया। ये हमारा एसपी है। अब कहता है कि 20% हानि होती है। अच्छा अच्छा, इतना में बेचने पर 20% का हानि होता है। लॉस हमारा होता है 20%। 20% का वैल्यू 1/5, होल वैल्यू हमारा हो जाएगा 4/5। अब चाहते हैं कि नहीं, हमारा लाभ होना चाहिए 20% का, तो 20% लाभ का मतलब 1/5, होल वैल्यू हमारा हो जाएगा 6/5। तो भाई मेरे पहले तो था 1/12 एसपी था, एसपी में ये सीधा गुना कर, एसपी में उलट के गुना करोगे सीपी होगा, सीबी में सीधा गुना करोगे एसपी होगा। यहां से यहां काटो, यहां से यहां काटो, ऊपर में हुआ नीचे में 8, अर्थात 1 रुपया में 8 कलम बेचना होगा। 8 कलम बेचना होगा, तब जाकर के 20% का लाभ मिल जाएगा। बात समझ में आया? आगे का ध्यान दिया जाए। शाम से वास्तविक मूल्य से कुछ प्रतिशत छूट पर एक रेडियो को खरीदा, उसने 850 रुपया में बेच डाली, उसने 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उसे 1000 रुपया में बेचता तो वास्तविक मूल्य कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता? समझो भाई, एक आदमी ने वास्तविक मूल्य से कुछ छूट पर खरीदा और 850 में बेच डाली, तो 15% का लाभ हुआ। सुनिएगा, 15% लाभ का मतलब 115% पर बेचा, लेकिन बेचा 850 में। अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 850/115 गुने 100, ये हमारा हो जाएगा सीपी। अब समझिए हमारी बात को, ये जो भी वैल्यू आएगा XYZ वह आपका क्रय मूल्य होगा। लेकिन यहां पर कहता है कि वास्तविक मूल्य से कुछ प्रतिशत छूट पर खरीदा, यानी छूट कुछ लिखा। यदि छूट वैल्यू मालूम नहीं होगा तो यहां पर उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं होगा। छूट प्रतिशत मालूम नहीं है, इसीलिए वास्तविक मूल्य ज्ञात
नहीं होगा, वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं होगा। छूट नहीं, प्रतिशत मालूम नहीं है, इसलिए वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं होगा। और जब वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा तब उसे क्या लाभ होगा, यह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है। यहां तक समझने में दिक्कत? आगे का ध्यान से देखिए। एक थोक विक्रेता ने 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें फुटकर विक्रेता से बेची। देखो भाई, 27 कलम का मूल्य 30 कलमे के फुटकर विक्रेता से बेची। फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर उसे बेच दिया। बताइए कि इस सौदे में फुटकर विक्रेता को कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। आप समझो, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस बराबर माना 1 रुपया। तो ये जो 27 कलम का दाम लिया, तो 27 कलम का सीपी बराबर 27 रुपया। अब ध्यान से सुनिएगा कि 30 कलम एक फुटकर विक्रेता से बेची। एक होलसेलर था जिसने 27 कलम का दाम लिया, तो लिया कितना, 27 रुपया, और उसको बेचा कितना में, 30 कलम। तो 30 कलम का सीपी 27 रुपया हुआ, क्योंकि फुटकर विक्रेता ने होलसेलर से खरीदा, होलसेलर को दिया 27 रुपया, यानी 27 कलम का दाम 27 रुपया दिया और खरीदा 30 कलम। और फुटकर विक्रेता अपने दुकान में जाकर के सजा दिया और उसको अंकित मूल्य पर बेचना शुरू कर दिया। तो 30 कलम को उसने बेचेगा, फुटकर विक्रेता वह 30 कलम का एसपी बराबर 30 रुपया, 1 रुपया पर बेचा है, अंकित मूल्य पर बेचा। 27 में खरीदा था, 30 में बेचेगा, तो लाभ होगा कि हानि होगा, बताओ? लाभ होगा। यानी लाभ होगा कितना के 3 का। लाभ प्रतिशत बराबर 3 बटा क्रय मूल्य 27 गुना 100। यहां से इसको काटोगे 9 बार में, 100 बटा 9 अर्थात 11.1/9% का प्रॉफिट होगा। बात समझ ले बानी? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है, किसी वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप हमारी बात को सोचिए, 25% का लाभ होता है ना? कितना में? 160 में बेचने पर विक्रय मूल्य का 25%। तो 160 का 25% अगर निकालोगे भाई, तो 25 चौक से 4 चौक 16, 40 रुपया इसमें लाभ है। 40 रुपया लाभ है। 160 रुपये में बेचा, क्रय मूल्य निकालने के लिए 160 माइनस 40 बराबर 120 रुपया। यह आंसर हो जाएगा। उसका क्रय मूल्य क्या था? 120 रुपया था। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होता है, उसे कितना में बेचे ताकि 40% का लाभ हो? भाई आप बेच रहे हो, कितना में बेच रहे हो? 480 में। आपको लॉस हुआ कितना का? 20% का। आपका प्रॉफिट 40% का लाभ चाहते हो, ठीक है, 40% का। तो 20% का वैल्यू 1/5, होल वैल्यू हमारा होगा 4/5। 40% का मतलब 2/5, होल वैल्यू हमारा होगा 7/5। अब ध्यान दो, ये हमारा है एसपी 480। एसपी में पहले इनको बुलाइए, उलट के गुना कराइए 5/4, उसमें सीधा गुना कराइए 7/5, ऐसे काट दीजिए। 12 चौक 48 काटिए, बर 7 84 काटिए, 840 रुपया आंसर।
किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो 20% का हानि का मतलब 1/5, 4/5 उलट के गुना 5/4, 40% लाभ। ठीक है, 480 रुपया आंसर, 840 रुपया आंसर। आगे का ध्यान दिया जाए। 48 नंबर देखिए, दो वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया और विक्रय मूल्य समान है। यदि एक को 30% के लाभ पर, दूसरे को 20% के हानि पर बेचा गया, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, एक को बेचा 30% के लाभ पर, तो 130% ऑफ CP1 बराबर होगा 20% के हानि पर 80% ऑफ CP2। तो यहां पर CP1 रेशियो CP2 करेंगे तो 80 रेशियो 130 हो जाएगा, तो 8:13 होगा। ये टोटल रेशियो जोड़िएगा तो 21 होगा। इसका वैल्यू है 2100, तो एक का वैल्यू तो एक का वैल्यू हो जाएगा 100, 13 का वैल्यू होगा 1300, 8 का वैल्यू होगा 800। पूछता है कि वस्तु का क्रय मूल्य, हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हानि का मतलब ये हुआ CP2, ये हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य 1300 रुपया है। फिर से आप समझो, कहता है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100, यानी दो वस्तु को मिला करके क्रय मूल्य 2100 रुपया था। यदि एक को 30% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर बेचा गया, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक को बेचा 30% लाभ पर, तो 30% का वैल्यू 130, और विक्रय मूल्य समान कहा, इसीलिए हमने यहां बराबर किया। दूसरे को 80% ऑफ CP2, CP1 CP2 का रेशियो उलट जाएगा, हो गया। तो ये लॉस पर जो बेचा गया था CP2 था, इसलिए 1300 रुपया आंसर होगा। समझ में आ गया। आगे का ध्यान दीजिएगा। आइए, कहता एक आदमी एक टीवी को 3000 रुपया में खरीदता है। वह टीवी की कीमत का 10% एंटीना पर और 10% स्टेबलाइजर खरीदने पर व्यय करता है। अब वह उस टीवी को कितना में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। अब देखो भैया, पहली बार उसने खरीदा कितना में, 3000 रुपया में, और इसका 10% एंटीना पर, तो एंटीना पर 10% अगर खर्चा करेगा तो 300 रुपया, 3000 का 10% 300, और स्टेबलाइजर पर यहां पर भी 10%, यहां पर भी 300। अब ये दोनों मिला करके खर्चा कितना किया, 600। अब वह उस टीवी को कितना में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ होगा। ध्यान से देखो, 3000 है, 600, टोटल जो उसका CP हुआ वह हमारा कितना हो गया, 3600। टोटल CP हमारा कितना हो गया, 3600, और ये 3600 को कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो भैया यहां पर ध्यान सुनो, ये हम निकाल देते हैं कि 20% लाभ पर बेचने के लिए 1/5 होता है। 1/5 होल वैल्यू हो जाएगा हमारा 6/5। ये CP है, CP में सीधा गुना करते हैं, बात समझ गए ना। तो भैया सीधा गुना करिएगा CP में, तो यहां पर 5 से 3600 में भाग देना पड़ेगा। तो 5 से भागा दीजिएगा तो 7×5 = 35 होगा, और यहां पर 10 720 हो जाएगा, 20×5 = 100, तो 720 और गुना करिएगा 6, 0 6 दूनी 12 2 बाकी 1 7 42 4320 रुपया। ध्यान देना है, क्रय मूल्य था 3000, 10% एंटीना पर 300, स्टेबलाइजर पर 10% 300, 3600 खर्चा किया, टोटल CP हुआ 3600। 600 खर्चा हुआ तो 3000 और 600 मिला के 3600। अब लाभ चाहते 20%, 20% का वैल्यू 1/5, होल वैल्यू 6/5। 30,000 का CP में सीधा गुना कर दिए, 4320 आपका निकल गया। आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए भाई,
एक पुस्तिका विक्रेता अपनी किताब पर मूल्य इस प्रकार छापता है कि 25% कमीशन देने के पश्चात भी उसे 10% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। बताइए उस वस्तु पर छपा मूल्य क्या है जिस पर 40 रुपया का लाभ मिलता है। आइए भाई, 25% का कमीशन देने के बाद भी 20% का लाभ हो, है ना। तो आइए, 20% लाभ का मतलब होता है 20 रुपया कमाना, है कि नहीं। तो 20% लाभ का मतलब 120 रुपया, 120% का वैल्यू होता है 75, तो 100% बराबर हो जाएगा 75/120 गुना 100, है ना। 75, 40 रुपया लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा। तो 25% का कमीशन देने के बाद भी, यानी छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो 20 छक 20 से 20 25 100 ना, यानी 20% लाभ पर 25% कमीशन देता है तो देता है 75%। 75% पर देता है, लेकिन देता है 120 में, तो 100% का वैल्यू 120/75 गुना करेंगे 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 30 चौक 20 से, हाँ 40 दिया 20 से, है ना। तो 160। अब देखो 20% लाभ के लिए 160 एमपी करना पड़ा, तो 40 रुपया लाभ के लिए 20 लाभ के लिए 160 एमपी करना पड़ा, तो 40 लाभ के लिए इसका डबल हो जाएगा 320 रुपया। आंसर ये हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है सुबोध ने एक रेडियो अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। उसने उसको जितना में खरीदा था उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। उसको अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, पहले उसने 20% के छूट पर खरीदा और उसको जितना में खरीदा था उससे 30% के लाभ पर बेच दिया। तो पहले उसको 20% डिस्काउंट हुआ, फिर 30% का लाभ हुआ, -20 गुना 30/100 कर देंगे, है ना। तो -20 + 30 और -6, -26 + 30, 30 में 26, 4% का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। देखिए, पहले उसने रेडियो को खरीदा 20% के डिस्काउंट पर -20, फिर उसको जितना में खरीदा उसे 30% का लाभ पर बेच दिया। एक वस्तु पर 2 बार हुआ तो उसको ए बी फॉर्मूला में ले आएंगे, 4% का लाभ हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 540 रुपया में घड़ी को देता है। कहता यदि छूट नहीं देता तब उसको 20% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या। भाई मेरे, 10% का छूट दिया, अगर उसने 10% का छूट दिया तो दिया कितना में भाई, 90% पर। तो अगर 90% पर देता है तो 90% पर देता है, लेकिन देता है 540 में, तो 100% बराबर MP, 540/90 गुना 100, 9 छक 54, यानी 600। 600 रुपया उसका अंकित मूल्य। अब आप समझिए कि आपने 600 रुपया दाम को छाप के रखा था एक वस्तु पर, और आपके पास ग्राहक आया तो कहा चलो भाई 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो आपने बेच रहा था 90% पर, लेकिन बेचा 540 में, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 600 में। कहता है कि यदि छूट नहीं देता तो कितना में बेचता, 600 में बेचता। कि भैया छूट नहीं देंगे तो जो दाम छपल है उसमें ले जाइए। तो जब इतना में ले जाता तो उसको लाभ होता 20% का। तो 20% लाभ का मतलब 120% पर देता
लेकिन देता कितना में 600 में। 100% बराबर वास्तविक मूल्य 600 बटा 120 और गुना करेंगे 100, तो यहां देखिएगा 12 25 60, 5 बार में कटा, 500 रुपया उसका क्रय मूल्य था, सीपी था। यानी दाम था उसका 600, छाप दिया था, दाम था 500, छाप दिया था 600, 10% का छूट दे रहा था, तो बेच रहा था 540 में। यही तो बात उसने बोला। आगे का ध्यान दिया जाए। 53 नंबर में ध्यान से देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति अपनी पूंजी पर 15% लाभ कमाता है, परंतु उसने अपनी दूसरी पूंजी पर 10% की हानि होती है, और पूंजी जो है वह 3 और 5 के रेशियो में है। चलिए भाई हम रेशियो से ही निकाल देते हैं। पहला पूंजी पर 15% का प्रॉफिट, तो 15 तिया 45 पैसा इसमें बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरे पर 10% का लॉस, यानी लॉस हुआ 10% का, तो 50 पैसा यहां से उसका घसक जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4.5 रुपया, और यहां पर हो जाएगा 3 रुपया 45 पैसा। अब यहां पर ये टोटल वैल्यू हमारा कितना हो गया 8, और यहां से यहां हमारा टोटल वैल्यू कितना, 3 और 4 7 रुपया 95 पैसा। अब यहां पर 8 रुपया पहले सीपी था, अब उसको 7 रुपया 95 पैसा में बेचा जा रहा है, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा भाई, ये बता दो। आपने वस्तु को 8 में खरीदा था और आपने बेच रहा है 4 3 7 रुपया 95 पैसा में, तो आपका लॉस होगा 0.05 का। और लॉस प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो 0.05 बटा 8 गुना 100। देखो ये दशमलव के कारण नीचे 100 काट देना, 5/8%, 5/8% का लॉस हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान से सुनिएगा। कहता है जब 3360 रुपया में कोई वस्तु बेची गई, तो जो लाभ हुआ उस लाभ की धनराशि का ठीक दुगना था, जबकि उसे 2400 रुपया में बेची जाती। आप समझो। देखो अगर 2400 रुपया में कोई वस्तु को बेची जाती, तो यहां पर लाभ होता है x रुपया का, और जब उसे 3360 रुपया में बेची जाती, तो जितना लाभ हुआ है उसके लाभ का ठीक दुगना लाभ होता, 2x। देखो ये तो हमारा एसपी है, तो कहता उसका क्रय मूल्य बताइए। पहले 2400 में बेचता तो x रुपया का लाभ होता, और 3360 में बेचता तो 2x का लाभ होता, डबल का। इसको घटाओगे तो 60, 13 में 4 जाएगा 960। और लाभ में घटता है x का वैल्यू कितना हुआ 960। अब हमारी बात को समझो। कहता है कि अगर 2400 रुपया में बेचता तो x रुपया का लाभ, x का वैल्यू 960, तो सीपी बराबर 2400 माइनस 900 है ना। तो 14 में स्नो गया तो 500 1500, 15 10 25 1500 हो जाएगा। उस वस्तु का दाम हो जाएगा, अच्छा 1440 हो जाएगा, 960 घटाना है, सॉरी। तो 10 में 0 जाएगा, 0 0 जाएगा, 10 में 6 जाएगा, 4 होगा, और यहां पर हो जाएगा 3, 13 में स्नो 4 13, 1440 1500 1500 60 40 10 और 14 10, ठीक, ये 1440 आ जाएगा। यहां तक हो गया। अब आगे का सवाल आपका समाप्त हो। अच्छा रुक जाओ, एक और सवाल है 55 नंबर, ध्यान दो। एक दुकानदार 660 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचकर 10% लाभ कमाता, 9 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे तो कितना लाभ होगा? देखो भाई, एसपी हमारा हो गया 6 रुपया 60 पैसा, लाभ हमारा है 10%, तो 1/10 होगा, होल वैल्यू हमारा 11/10 होगा। अब एसपी में हम उलट करके गुना कर देंगे, है ना, 11 से, सॉरी 11 लिखेंगे नीचे, 11 6 66 होगा,
0.6 होगा और यहां पर आपको क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 6 रुपया आ जाएगा। ये सीपी हमारा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, 6 रुपया सीपी होगा। अब उसको बेचेगा 9 रुपये के दर से, एसपी करेगा उसको 9 के दर से, तो 6 का वस्तु 9 में बेचेगा, प्रॉफिट होगा 3 का। प्रॉफिट परसेंट बराबर 3/6 गुना 100, यानी 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50% का प्रॉफिट होगा। आइए, कहता है कि 6 रुपये 60 पैसे के दर से खरीदा था, उसको 10% का लाभ हुआ था, 11/10। एसपी में ये वैल्यू से उलट के गुना किए, 6 रुपया सीपी आया। कहता है कि अब हम उससे 9 रुपये के दर से बेचेंगे तो भी हमारा 3 रुपया का प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य पर गुने 100 बराबर इतना। अभी और सवाल है? अच्छा, वही सवाल है। एक दुकानदार किताब पर छपे दाम पर 10% छूट देकर 12% का लाभ कमाता है। 12% नहीं होना चाहिए, है ना, 17% होना चाहिए। तो पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य में क्या अनुपात होगा? आइए ध्यान दीजिएगा। अब समाप्त हो गया, क्लोज कीजिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आप एक काम कीजिएगा, पूरा वीडियो को बेहतर ढंग से आप पढ़ाई करिएगा। अगर उसमें कोई त्रुटि आए कमेंट में कृपया लिखिएगा, हम उसकी सारी समाधान करेंगे। क्योंकि मैथ पढ़ाने के लिए मुझे आता है, क्योंकि 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। आप जितनी क्वालिटी का मैथ खोजेंगे, सभी क्वालिटी का क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, प्रतिदिन डालते रहेंगे। आप ध्यान से हमारे वीडियो को अवश्य पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।